ओडिशा में हुए रेल हादसे को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और बालासोर के हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 288। तो रेल हादसे में 900 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया है। और हादसे की जगह पर एक तरफ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी पहुंचे। हालातों का जायजा लिया जा रहा है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है इसकी भी जानकारी ली जा रही है। अभी तक जो है मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़कर 288 हो चुका है और माना यह जा रहा है कि और भी लोग अभी दबे हो सकते हैं, जिन्हें ढूंढा जा रहा है। कई बोगियां जो एक के ऊपर चढ़ी हुई नजर आ रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन की टीम, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, अधिकारियों ने उन्हें पूरी जानकारी दी, उन्होंने हालात का जायजा लिया और उसके बाद पहुंचे हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अधिकारियों ने उन्हें भी जानकारी दी। दोनों आपको तस्वीरों में आपसे कुछ देर में एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं। अधिकारियों की तरफ से उन्हें बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, ओडिशा के बालासोर की ये तस्वीरें। ये वही जगह है जहां पर ये तीन ट्रेनें आपस में टकरा गई। ये भीषण टक्कर हुई और पटरी पर मौत का मंजर नजर आया। ओडिशा रेल हादसे का गुनहगार कौन है, ये सवाल अब भी बना हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं मिला है। सवाल यही है कि एक साथ तीन ट्रेनों की टक्कर कैसे हो गई। लेकिन इस वक्त प्राथमिकता है जो लोग घायल हैं उनका इलाज हो सके, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब इस हादसे को करीब 14 घंटे का समय हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए 14 घंटे का समय हो रहा है और ऐसे में यहां से अब लोगों के जीवित बाहर आने की संभावना वक्त बीतने के साथ साथ और कम होती जा रही है। सवाल यही है कि यह हादसा हुआ कैसे। रेल मंत्री ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ये तीन ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गई। उन्होंने बस इतना कहा कि इस वक्त हमारी प्राथमिकता लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना और उन्हें इलाज मुहैया करवाना है। हाई लेवल इंक्वायरी करवाई जाए। तो चलिए अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कैसे लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर ऑपरेशन चल रहा है। ट्रेन की बोगियों को काटा जा रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जिंदा बचाने की मुहिम जारी है। ये नीचे ऊपर नहीं सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो। ये नीचे ऊपर नहीं सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो।
ये नीचे नीचे ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं नहीं नीचे ऊपर नहीं सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो। उसमें सीट में रख दो सर, सीट में ये नीचे नीचे ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं नहीं नीचे ऊपर नहीं सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो। उसमें सीट में रख दो सर, सीट में ये नीचे नीचे ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं नहीं नीचे ऊपर नहीं सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो। उसमें सीट में रख दो सर, सीट में ये नीचे नीचे ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं नहीं नीचे ऊपर नहीं सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो। उसमें सीट में रख दो सर, सीट में तस्वीरें ट्रेन के अंदर की, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर हो रहा था। सपोर्ट देने की बात यहां पर कही जा रही थी। जो यात्री यहां पर नजर आ रहा है, माना यह जा रहा है कि वो भी घायल अवस्था में होगा, उससे किस तरह से बचाने की कोशिश पूरी तरह से रेस्क्यू टीम यहां पर करती हुई नजर आ रही। दो तस्वीरें देखिए, एक तो बाहर की तस्वीरें, 3 ट्रेनें यहां पर नजर आ रही हैं, इनके डब्बे इधर उधर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो ट्रेन के अंदर की तस्वीर है कि पूरी तरह से कोशिश यहां पर रेस्क्यू टीम कर रही है कि किस तरह से जो लोग अंदर बचे हुए हैं, घायल अवस्था में हैं, उन्हें बचाने की कोशिश रेस्क्यू की टीम यहां पर करती हुई दिख रही है। रेस्क्यू टीम के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, कितने मुश्किल हालात से होकर ये गुजरते हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पहली तस्वीर देखिए, 2 पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन की टक्कर होती है। डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में वहां तक पहुंच पाना, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। और जब आप वहां तक पहुंच भी जाते हैं, उसके बाद भी जिस स्थिति में ये लोग हैं, वहां से इन्हें सकुशल बाहर निकाला जा सके ताकि इन्हें और चोट न लगे। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के B2 कोच में हम मौजूद हैं। यह आखिरी ऐसा कोच है इस ट्रेन का जो डिरेल नहीं हुआ है। इसके बाद से B2 के बाद जितनी बोगियां हैं वो डिरेल हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं इस बोगी के, तो आपको अंदाजा होगा कि आखिरकार उस वक्त किस डर के साए में यहाँ पर यात्री जो है वो मौजूद थे। आप देखिए, सबका सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। जिसके हाथ में जो आया वो अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन से उतर गया। हालांकि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो लकी थे, लेकिन इसके बाद से अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। आप देखिए, हम दिखा रहे हैं कि इसके बाद की जो बोगी है उसका क्या यहाँ पर हालत है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये B2 के बाद की बोगी है और आप देखें चूंकि B2 डिरेल नहीं हुई है और उसके बाद का कमरा आप देखिए किस कदर ये यहाँ पर तबाह हो चुका है। हम जहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं, इसके आगे अगर हम जाते हैं तो हमें दिखेगा अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है और यात्री जो है अभी भी कईयों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कई ऐसी एजेंसी है जो राहत बचाव कार्य में फिलहाल लगी हुई है, चाहे ODRAF हो, NDRF हो, SDRF हो, साथ ही आर्मी का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। यहाँ तक ये आखिरी वैसा बोगी है जो डिरेल नहीं हुआ है। इसके बाद की जितने भी बोगी है वो सारे के सारे डिरेल हो चुके हैं। हालांकि आप देख सक रहे होंगे कि ये वाला जो है किस तरह जो है ये टिल्ट हो चुका है। 200 से ज्यादा यात्रियों की जो है मौत हुई है और साथ ही 900 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। बेहद दर्दनाक हादसा और उससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। बोगीज कैसे टॉपल हुए और ऑपोजिट ट्रैक में जाकर आ पहुंची और इसके आगे के ट्रैक्स का जो है क्या हश्र हुआ वो आपको दिखेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचेंगे और इस मौके का जायजा लेंगे। तो भीषण टक्कर हुई है 3 ट्रेनों की, 2 पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन, और किस तरह से ये जो ट्रेन के डिब्बे हैं ये मलबे में तब्दील हो गए हैं। गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पलक झपकते ही देखिए कितनी जानें यहाँ पर चली गई है। एक बड़ा आंकड़ा
घायलों का। 900 से ज्यादा लोग, वो पैसेंजर्स जो इस ट्रेन में सवार थे, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है, एम्बुलेंस, बता दें आपको कई एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। रात के वक्त अंधेरा होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और तेजी रेस्क्यू में देखी गई है। अब जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 288 हो चला है और माना यह जा रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बालासोर में ये बड़ा रेल हादसा और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। करीब 14 घंटे का वक्त हो गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए और कल शाम से लेकर अब तक मरने वालों का आंकड़ा जो है वो हर कुछ घंटे के बाद आपको बढ़ा हुआ नजर आता है। रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, ये ताजा अपडेट है और दुखद जानकारी है। 288 यात्रियों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। नजदीकी अस्पताल इन्हें ले जाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद इन तक पहुंचाई जा रही है। रेल मंत्री खुद सबसे पहले यहां पर हादसे की जगह पर पहुंचे, वहां का जायजा लिया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि किस तरह से यह हादसा हुआ और अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उन्हें भी जानकारी दी गई है। मेरे सहयोगी धीरज हादसे की जगह पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या देखा वहां ये आपको दिखाते हैं। देखिए, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने हैं, लेकिन मैं इतना ये कह सकता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं उससे लग रहा है कि अंदर जो है वो काफ़ी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और जिस जगह पे मौजूद हूँ मैं, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वो मेन पॉइंट। ये तस्वीर है, देखिए ये छोटे बच्चे की चप्पल। आप देखिए कि किस तरह, हालांकि इस बॉगी में मुझे लगता है कि किसी को कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन लोग ज़रूर यहाँ पर कुछ न कुछ हल्की फुल्की चोटें आई होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तितर बितर यहाँ पर सामान है और यहाँ से निकाले गए हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलूँगा जहाँ पर आप देखिए कि लोग कि किस तरह से यहाँ बॉगी जो है, ट्रेन की जो ये बॉगी है, ये पूरी तरह से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अब ये देखिए, ये दोनों डिब्बे को जोड़ता है और इस दोनों डिब्बे के बीच का जो स्थिति है वो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये मुड़ गया है और इस जोरदार इतना टक्कर मारी गई थी उसको लेकर कि ये थोड़ा सा पटरी से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नीचे की तरफ झुकी हुई है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो रात में रिजर्वेशन के अंदर जो होते हैं वो यहाँ पर किस तरह से छत बिछत सामान हुई पड़ी है। लेकिन इस ट्रेन में अब देखिए यहाँ पर जो खाना पीना है वो भी शायद लोग रखे होंगे और जब जोरदार टक्कर लगी होगी तो लोग यहाँ पर किसी तरह से यहाँ से भाग करके नीचे कूदे होंगे। और यहाँ पर देखिए जो हादसा हुआ उस ट्रेन के अंदर से मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और क्या स्थिति है उसको मैंने आपको दिखाया। कैमरामैन राहुल दीक्षित के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, बालासोर।